फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में, ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो इसमें हम आज कुछ ये जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहली डेफिनेशन है हमारी बाइनरी ऑपरेशन की। इसमें हम सपोज करेंगे कि जी कोई एलिमेंट है, सॉरी एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट and operation is called a binary operation if A operation B belongs to G for all A, B belongs to G। तो ये जो हमने लिखा है उसे चलिए समझते हैं। हमने सपोज किया है सबसे पहले कि जो G है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। अब इसमें जो ऑपरेशन हम लोग ऑपरेट करेंगे उसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे कब, जब हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो। कंडीशन ये क्या कह रही है हमसे, ये देखते हैं। अगर ए और बी कोई एलिमेंट है ग्रुप या कोई किसी सेट जी के, तो उनका जो बाइनरी ऑपरेशन है या जो ऑपरेशन हम लोग उन पे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बाद जो हमें एलिमेंट मिल रहा है वो भी जी से बिलोंग्स करना चाहिए। सपोज अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं नेचुरल नंबर का। इसमें हम देखेंगे कि जो एडिशन है क्या वो बाइनरी ऑपरेशन है ऑन द नेचुरल नंबर या नहीं। तो सपोज करते हैं n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ये सब जानते ही हैं नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। अगर इसमें किसी भी दो एलिमेंट का एडिशन हम लोग करें तो हमें जो एलिमेंट मिलता है वो भी एलिमेंट होता है नेचुरल नंबर के सेट का। दैट मीन्स इन अ नेचुरल नंबर, ये लिख सकते हैं इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन is binary operation। बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। बाइनरी कंपोजिशन अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर हम लोग इंटीजर्स का। इंटीजर में अगर एडिशन देखें कि ये बाइनरी कंपोजिशन है या नहीं,
दो नंबर का सपोज करते हैं ऐड करके -2 को ले लेते हैं, 3 को ले लेते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करें हमारे पास 1 मिलेगा। इट इज ऑल्सो अ इंटीजर। कोई और दो नंबर जैसे 0 ले लिया, 2 ले लिया, इन्हें ऐड करने पर भी हमें इंटीजर ही मिल रहा है। दैट मीन्स जो एडिशन है वो बाइनरी कंपोजिशन है। बट अगर यही बात करें डिवीजन की, सपोज -1 एंड -2 ले ले, दो एलिमेंट, अगर इनका डिवीजन हम लोग परफॉर्म करें तो 1/2 आएगा। क्या ये बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से, सेट ऑफ इंटीजर से? नहीं, बिकॉज ये रेशनल नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स इन द सेट ऑफ इंटीजर्स डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। इसके अलावा अगर कोई भी सेट बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं क्लोज अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। इसे मैं लिख देती हूँ। Then we say that G is closed with respect to composition तो यहाँ पर हमारी खत्म होती है ये डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। दूसरी डेफिनेशन है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में अगर देखें कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, सपोज करते हैं जी ही ले लेते हैं दोबारा से, तो उसके पास अगर एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन होंगे या बाइनरी कंपोजिशन होंगे तो उसे हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। वन और मोर देन वन। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। A non-empty set G equipped with one or more than binary operation is called algebraic structure। इसके बाद अगर बात करें
ग्रुपॉइड की इसमें सपोज करें अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है विद अ बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन, तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ ऑपरेशन इज बाइनरी कंपोजिशन on non-empty set G, then G operation is called ग्रुपॉइड। इस नोटेशन का मतलब ये है कि इसमें जो पहला लेटर है वो सेट को, कि कौन सा सेट है, और जो दूसरा है वो बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है। अगर सपोज करते हैं हमने कोई सेट लिया n, नेचुरल नंबर का सेट, और बोला कि जो उसमें एडिशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हम लोग एडिशन का साइन लगा देंगे। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर सपोज कर ले कोई i है अंडर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम लोग उसे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर सब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब तो समझ ही रहे हैं ना। इससे पहले मैं आपको बता चुकी कि बाइनरी कंपोजिशन का मतलब कि कोई भी एक ऐसा सेट ले ले जिसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले ले, और उन दोनों के ऊपर हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के बाद फिर से हमें वही दो एलिमेंट मिल जाए, वही एलिमेंट मिल जाए जो हम लोगों के ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहे हो या जो हमारे सेट में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो ऐसे सेट को, ऐसे ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, और ऐसे सेट को हम लोग ग्रुपॉइड बोलेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं हम सेमी ग्रुप की। किसी भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम सेमी ग्रुप तब बोलेंगे जब उसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव का मतलब अभी मैं आपको बता रही हूँ। सपोज किया कोई भी सेट है जी, उसमें ए बी सी कोई तीन एलिमेंट है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एसोसिएटिव का मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट मीन्स एसोसिएटिव है। अब इसे रफ कर देते हैं, ये समझाने के लिए था बस। अब हम लोग एक्चुअल डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। An algebraic structure G with operation is called semi-group if binary operation is associative in G।
एसोसिएटिविटी, जैसे इधर साइड में लिख सकते हैं आप लोग याद रखने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें मोनोइड की, तो मोनोइड की डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं एन सेमी ग्रुप, सॉरी अ सेमी ग्रुप which possess आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब सेमी ग्रुप होना चाहिए और उसके साथ उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे मोनोइड, इज कॉल्ड मोनोइड। अब बात करते हैं ग्रुप की। इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है 1 या 2 नंबर में। अ नॉन एम्प्टी सेट G is called group if following conditions are satisfied। तो जानते हैं कि अब कौन सी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है उसे क्लोजर लॉ कहते हैं। तो पहली कंडीशन में अभी तक जो हम बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे थे, सेम वही चीज है। लेट A, B belongs to G, then A operation B also belongs to G। सेकेंड कंडीशन देखें, एसोसिएटिव लॉ। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। लेट ए, बी और सी कोई 3 एलिमेंट है जी से, देन ए बाइनरी ऑपरेशन, बी ऑपरेशन, सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तीसरी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब उस सेट में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसकी कंडीशन देखते हैं।
सपोज करते हैं A बिलोंग्स टू G, कोई एलिमेंट है जो G से बिलोंग कर रहा है, तो A ऑपरेशन E इक्वल्स टू E ऑपरेशन A इक्वल्स टू A, where E is identity element of G। अगर A कोई एलिमेंट है और E आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इन दोनों का ऑपरेशन कराएंगे तो हमें फिर से वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके एग्जिस्ट करने की ये कंडीशन है। अब इसके बाद चौथी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सपोज करते हैं कि कोई एलिमेंट है, उसका इनवर्स भी इस सेट में मौजूद होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो जाएगी। तो लेट A belongs to G, there exists B belongs to G such that A operation B equals to B operation A equals to E। That means दोनों का ऑपरेशन जब करें हम तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो ये चार कंडीशन है। अगर ये चारों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं तो ऐसे सेट को हम ग्रुप बोलेंगे। ऊपर लिख चुके हैं हम इस चीज को। देन अब इसके बाद बात आती है अबेलियन ग्रुप की। अबेलियन ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। अब ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा हूं, कम्यूटेटिव लॉ जिसमें ये चारों एक्सियम्स जो होल्ड कर ही रहे हो, बट एक और एक्सियम है कम्यूटेटिव, अगर वो भी होल्ड कर रहा हो तो हम इसे कहेंगे कि वो ग्रुप अबेलियन है। तो देखते हैं इसे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं बहुत कि अबेलियन ग्रुप प्रूव करना होता है। किसी भी सेट को ग्रुप प्रूव कर सकते हैं हम, किसी भी सेट को अबेलियन प्रूव करना है तो अबेलियन की ग्रुप की डेफिनेशन, अ ग्रुप G is called abelian if A operation B equals to B operation A for all A B belongs to G। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी भी ग्रुप में तो ऐसे ग्रुप को हम लोग अबेलियन बोलेंगे या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलेंगे। इसके बाद अगर बात करें फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की, तो ऐसा ग्रुप जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, फाइनाइट ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो जिसे हम काउंट कर सकें, तो ऐसे ग्रुप को हम फाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। और ऐसा ग्रुप जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हम तो उसे इनफाइनाइट ग्रुप बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? सपोज करते हैं कोई एक ग्रुप लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा? 6। मतलब किसी भी सेट या किसी भी ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट उसका ऑर्डर हमें बताएंगे। मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू नंबर ऑफ
प्रेजेंट इन ग्रुप। इसका सिंबल भी है, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू 6। इसके आगे के क्वेश्चंस है, बहुत सी थ्योरम्स हैं जिसे हम आगे के नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे।